लिखो भाई एस्केप वेलोसिटी। मान लो ये अर्थ है, अर्थ का मास कितना एम ई, रेडियस आर ई, ठीक है, इतनी बात, ये कहानी है। अब क्या इशू है, हम अर्थ के सरफेस से कोई बॉडी नॉर्मली प्रोजेक्ट कर रहे हैं v वेलोसिटी से, कितने से, v वेलोसिटी से, ठीक है। बॉडी का मास कितना m, अब इशू क्या है, ये बॉडी अर्थ के ग्रेविटेशन पुल को क्या कर जाए, एस्केप कर जाए, ठीक है, इतनी बात। तो अब आप एक बात बताओ, इस जगह पर एस्केप करने का मतलब कहां पहुंच जाए, एट इंफिनिटी। इंफिनिटी पर पहुंचने पर इसके पास कुछ वेलोसिटी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ये कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। इंटरस्टेलर स्पेस में इसकी वेलोसिटी जीरो है या क्या कहते हैं, ज्यादा है, कोई इशू नहीं, ठीक है, इतनी बात। तो फाइनली इट्स वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो या ग्रेटर देन जीरो। दिस इज इंटरस्टेलर स्पेस, जहां पर ग्रेविटी का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, लगा देते हैं भाई। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन मतलब इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज माइनस ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई इनिशियल, प्लस काइनेटिक एनर्जी, और इन्फिनिटी पर जब पहुंचा तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल जीरो है, दैट इज हाफ एम वी डैश स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। आपने क्या करा, चलो तो v स्क्वायर इज इक्वल टू वी डैश स्क्वायर प्लस 2g एम ई अपॉन आर ई, ये आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है, इतनी बात। तो मिनिमम वेलोसिटी जो यहां पर हमने प्रोजेक्ट करा ताकि वो इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच जाए, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, एस्केप वेलोसिटी। मिनिमम वेलोसिटी के लिए वी डैश को क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। तो वी ई इज इक्वल टू अंडर रूट 2g एम ई अपॉन आर ई, एक तो ये आ गया। अगर मैं आर ई से मल्टीप्लाई कर दूं, आर ई से डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो 2 स्मॉल जी आर ई हो जाएगा, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यस और नो, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम क्या कहते हैं, एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। अब हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, बढ़िया से क्वेश्चन करेंगे कुछ। मिटा दूं इसे। अच्छा, एक और चीज, अगर यहां पर कोई सैटेलाइट घूम रही होती, जिसका रेडियस आर ई के बराबर ही होता, ठीक है, अगर सैटेलाइट रेडियस आर ई वाले में ही घूम रही होती, जस्ट अर्थ के सरफेस के ऊपर, ठीक है, इतनी बात। तो इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होती, वी ओ, हाँ या ना, और वी ओ होता अंडर रूट जी एम ई अपॉन आर ई, यानी कि वी ओ इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर ई। ये भी होता कि नहीं होता, हाँ या ना, नोट कर लो इस बकवास को। अर्थ के सरफेस तक होता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर तक क्यों होगा, रेडियस ऑफ अर्थ बोल रहा हूं मैं। क्या काम हो सकता है, मैंने माना है ऐसा, मैंने कहा क्या, अगर तू एक काम कर, 100 मीटर की हाइट पे सैटेलाइट घूम रही है या 200 मीटर की हाइट पे, ठीक है, इतनी बात, तो एच को क्या कर सकता है, इग्नोर कर सकता है, हो गया भैया।
अब सुनो यार, इतनी बात हो गई, अब कुछ क्वेश्चन कर लें। चलो क्वेश्चन देखो। लिखो, सैटेलाइट इज लॉन्च्ड इनटू सर्कुलर ऑर्बिट of 1600 किलोमीटर above the surface of earth। कितना है? 1600 किलोमीटर above the surface of earth। ठीक है, find the time period of revolution। ये तो आसान हो गया, सिंपल है। दूसरा, at what height from the ground, at what height from the ground it should be launched so that it appears stationary over a point, it appears stationary over a point above equator। ठीक है, इतनी बात, मतलब सिंपल सा है, कुछ नहीं है। मतलब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बनाने के लिए कितनी हाइट पर होना चाहिए सरफेस ऑफ अर्थ से, ये पूछ रहा है। तो जरा देखो, सिंपल सी कहानी है। आपके पास ये अर्थ है बेटा, बातें नहीं। अच्छा, रेडियस ऑफ अर्थ आपका क्या, 6400 किलोमीटर, स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 दे रखा है। ठीक है, तो रेडियस ऑफ अर्थ इज हाउ मच, ये सरफेस ऑफ अर्थ पे है। तो पहले में टाइम पीरियड बताना था। पहले में आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी पता है? अरे पता है, अंडर रूट GME अपॉन स्मॉल आर या कैपिटल R प्लस H। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और फिर टाइम पीरियड पता चल गया, तो आपको क्या पता चल गया, ऑर्बिटल वेलोसिटी पता चल गई। तो 2 पाई स्मॉल r अपॉन व्हाट V0 विल बी व्हाट, टाइम पीरियड। तो क्या आ गया, टाइम पीरियड इज 2 पाई r प्लस h अपॉन ऑर्बिटल वेलोसिटी अंडर रूट GME अपॉन r प्लस h। यही है कि नहीं है? हाँ या ना? ठीक है, इतनी बात। अब आप एक काम करो बेटा, T इज इक्वल टू 2 पाई R प्लस H अपॉन अंडर रूट, ध्यान से, GME RE नीचे RE स्क्वायर 1 प्लस H अपॉन RE। कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, जरा बताओ मुझे। ये नाटक क्या हो गया, स्मॉल g हो गया। तो T इज इक्वल टू 2 पाई RE प्लस H अपॉन अंडर रूट G RE अपॉन 1 प्लस H अपॉन RE। सारी वैल्यूज पता है आपको? पता है नहीं पता है? टाइम पीरियड आ जाएगा, इससे आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। कितना आ जाएगा, T इज इक्वल टू 1.97 आवर्स। मुझे आंसर पता था, मैंने लिख दिया। ठीक है, इतनी बात। आप RE की वैल्यू डालोगे, H की वैल्यू डालोगे, कैलकुलेट करोगे, ये आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात। अब वो कह रहा है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए कितना हाइट ऊपर अर्थ के सैटेलाइट को रखा जाए। ठीक है, अब जरा देखो, तो उसके लिए भी हम यही कर देते हैं, टाइम पीरियड इस वाले को 24 घंटे कर दें। यहाँ पर कितना कर दें, 24 घंटे कर दें, तो H आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा भाई। तो हम क्या करते हैं, लिख लो, फॉर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, फॉर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट
कैपिटल T इज इक्वल टू 24R आ जाएगा, कैपिटल T इज इक्वल टू 24 आवर्स। ठीक है, इतनी बात। तो अब हम H को कैलकुलेट करते हैं, तो H कम्स आउट टू बी 5.61 इंटू RE, मतलब सरफेस से कितना ऊपर, 5.61 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ। क्लियर इतनी बार? T को क्या डाल के, 24R डाल करके। अगला क्वेश्चन देखो, लिखो जरा। सैटेलाइट revolving in a circular equatorial orbit of radius 20,000 kilometer ईस्ट टू वेस्ट। कैसे घूम रही है? ईस्ट टू वेस्ट घूम रही है। ठीक है, इतनी बात। फाइंड टाइम आफ्टर विच it will appear on same equatorial town, time after which it will appear on same equatorial town। ठीक है, अर्थ का रेडियस कितना है, 6400 किलोमीटर, और जी की वैल्यू इस केस में कह रहा है 10 ले लो। अब जरा ध्यान सुनना बेटा, ये अर्थ है हमारे पास, इस ऑर्बिट में घूम रहा है, इक्वेटोरियल में, दिख रहा है सबको। ठीक है, इतनी बात। अब हमारे पास क्या है, ये नॉर्थ, ये साउथ। ठीक है, इतनी बात। इधर की तरफ ईस्ट, इधर की तरफ वेस्ट। अर्थ घूमता है ऐसे, वेस्ट टू ईस्ट घूमता है। ठीक है, इतनी बात। और सैटेलाइट हमारी कैसे घूम रही है, ये सैटेलाइट का ओमेगा हो गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब आप एक मजेदार बात देखो, मान लो इस टाउन के ऊपर सैटेलाइट है किसी इंस्टेंट पे, इसी टाउन के ऊपर सैटेलाइट दोबारा कब आएगी। ठीक है, इतनी बात। तो कितना, T इज इक्वल टू 2 पाई ओमेगा प्लस ओमेगा ई, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों। हाँ या ना, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ओमेगा प्लस ओमेगा ई हो जाएगी। अब ओमेगा हमें पता ही, हमें क्या निकालना है, ओमेगा ई निकालना है। ओमेगा ई के लिए हमें क्या चाहिए, टाइम पीरियड चाहिए, हाँ या ना, या वेलोसिटी चाहिए। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी इज हाउ मच, अंडर रूट जी एम ई अपॉन, हमें जो स्मॉल आर दे रखा है वो दे रखा है 20,000, दैट इज आर प्लस एच, ये दे रखा है आपको, हाँ या ना। ठीक है, तो यहां पर क्या आ गया हमारे पास, 20,000 आ गया। ठीक है, आप एक काम करो, आर ई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब आर ई यहां, और यहां अंडर रूट के अंदर डाल दो आर ई, तो आर ई स्क्वायर हो जाएगा, हाँ या ना। तो ये अंदर क्या आ गया, स्मॉल जी आ गया। ठीक है, तो वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट स्मॉल जी इज व्हाट 10 अपॉन 20,000, और बाहर क्या, आर ई 6400
किलोमीटर, सब किलोमीटर में ही, ये ध्यान रखना। ये हमारे पास क्या आ गया, ऑर्बिटल वेलोसिटी आ गई, ठीक है, इतनी बात। अब अपॉन आर, स्मॉल आर विल गिव अस व्हाट, ओमेगा। तो क्या आ गया, ओमेगा इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन स्मॉल आर। आ गया कि नहीं आ गया? अरे स्मॉल आर कितना है, 20,000 आ गया आपके पास, ओमेगा भी आ गया, ओमेगा ई भी आ गया, ठीक है, क्लियर है। बस इसको किस में कन्वर्ट कर लेना, मीटर पर सेकंड में, ठीक है। उस वाले को ओमेगा ई को भी, और किसको, या आर्स में रखना चाहते हो रखो। ओमेगा इज व्हाट, 2, ओमेगा ई इज 2 पाई अपॉन 24 आर्स में, और ये क्या हो जाएगा, वी नॉट अपॉन आर स्मॉल आर, ये भी किस में आ जाएगा, उसी में आ जाएगा, क्या कहते हैं, आर्स में आ जाएगा अगर ऐसे ही रखते हो, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ये आपने किलोमीटर को भी उसमें कन्वर्ट नहीं करा है सेकंड में, ठीक है, इतनी बात, ठीक। कर लो चाहे आप सारी चीजें किस में कर दो। अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, ये स्मॉल जी था, तो एक काम करना, सबको मीटर पर सेकंड में डाल दो, खुश, ठीक है, वो डाल लोगे आप लोग, क्लियर है, तो दोनों आ जाएंगे, हो जाएगा। अगला देखो भाई, हो जाएगा ये, अरे कैलकुलेशन ही करनी है, वो आपका काम, मेरा काम नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, अब लिखो जरा, फॉर अ पार्टिकल projected normally from height h above the surface of earth minimum velocity of projection such that particle just grazes surface of earth। क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया होगा जब तक डायग्राम ना बनाऊं। देखो एक मिनट, हमारे पास क्या है, ये अर्थ है, ठीक है, इतनी बात। ध्यान सुनना, ये हमारे पास आर ई है, ये हमारे पास एच है। हमने पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट किया, वी ए से, वो कह रहा है नॉर्मली एच के, ठीक है, वो कह रहा है कि भाई इसको आपने प्रोजेक्ट तो करा, अर्थ को ऐसे ग्रेज करता हुआ चला गया, क्लियर इतनी बात। मतलब किस रास्ते पे आया, इस रास्ते पे आया और ऐसे करके ग्रेज करता हुआ चला गया। इसका मतलब ये अपोगी बन गया इलिप्टिकल पाथ का, और ये क्या बन गया, पेरिगी बन गया, ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखो, दिस इज व्हाट, वीपी कह सकता हूं मैं। अब मैं क्या कर सकता हूं, मुझे क्या बताना है, वी ए की मिनिमम वैल्यू, ठीक है, इतनी बात। तो अब एक तो हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर, क्योंकि यहां पर अर्थ क्या हो गया, फोकस हो गया, अर्थ का सेंटर क्या हो गया, वन ऑफ द फोकस, ठीक है, इतनी बात। और ये मेजर एक्सेस टोटल कितनी हो गई, एच प्लस 2 आ रही, एच प्लस कितनी 2 आ रही, यस और नो, ठीक है। चलो अब जरा देखो एक मिनट, सबसे पहले हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर दें, तो उससे क्या आएगा, वी ए आर ई प्लस एच इज इक्वल टू वी पी इन टू वॉट, आर ई, यही आएगा कि नहीं आएगा, एक इक्वेशन। दूसरा हम क्या लगा दें, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं तो क्या आता है अपने पास, जरा देखो क्या आ गया, माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच
प्लस हाफ एम वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जी ये आता है कि नहीं आता है? अब वीपी की वैल्यू ऊपर से उठा के डाल दें क्योंकि हमें वीए बताना था, हाँ या ना? तो वीपी की वैल्यू डाल देते हैं बेटा और इसको इधर ले आते हैं। ऐसा कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा? आ गया वी ए की वैल्यू। हाँ, आप एक काम जरूर करना, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर बना लेना, उसको क्या रख देना, स्मॉल जी रख देना। ठीक है, इतनी बात हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला देखो भाई, हमारे पास क्या है, एक प्लैनेट है, ये प्लैनेट है, ठीक है। इस प्लैनेट के सेंटर का डिस्टेंस हमारे यहां से कितना है, 5r है। ठीक है, इस प्लैनेट का मास m और रेडियस r। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि हमने इस प्लैनेट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए हमने एक स्पेसशिप भेजी। ठीक है, इतनी बात। स्पेसशिप का मास स्मॉल m, यहां से भेजी हमने स्पेसशिप, कितनी वेलोसिटी पे, v0 एट एन एंगल थीटा। ठीक है, इतनी बात, एट एन एंगल थीटा। ठीक है, स्पेसशिप इज सेंट टू इन्वेस्टिगेट अ प्लैनेट ऑफ मास कैपिटल M, रेडियस r। अच्छा, स्मॉल m बहुत नेग्लिजिबल है इन कंपैरिजन टू दिस। अब वो क्या बोल रहा है, थीटा की वैल्यू बतानी है जिसके लिए ये क्या करे, प्लैनेट के सरफेस को ग्रेज करता हुआ वापस आ जाए। मतलब ये क्या करे, अगेन कुछ इलिप्टिकल मोशन बनाता हुआ इसके सरफेस को ग्रेज करता हुआ वापस आ जाए। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? सेम क्वेश्चन है जैसा पिछला था। अब जरा देखो एक मिनट, अब क्या कहानी हमारे पास, ध्यान से देखो। फ्री हैंड बना लो, छोड़ो मारो गोली, ये सब फालतू बातें है ना, इसको हटा दो। ये ऐसे गया, कहीं ऐसे ग्रेज करता हुआ आ गया, ऐसे मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं, हाँ या ना? तो पहली कहानी क्या हमारे पास, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, इतनी बात, हमें वी नॉट गिवन है, आंसर मस्ट बी इन टर्म्स ऑफ व्हाट, वी नॉट एंड बाकी जो डाटा गिवन है। हाँ, दिस मास इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू कैपिटल एम। ठीक है, अब तो सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट दिस पॉइंट, क्योंकि जब भी स्पेसशिप पे टॉर्क देखोगे आप इस पॉइंट के अबाउट तो क्या होगा, जीरो होगा। तो अब एंगुलर मोमेंटम इनिशियल
इज एम वी नॉट साइन थीटा इंटू 5r। हाँ या ना? अरे आर क्रॉस पी होता है, ठीक है, इतनी बात, ये आ गया। इज इक्वल टू, यहां पर देखो, यहां पर वेलोसिटी कैसे होगी? टेंजेंशियल होगी। मान लेते कितनी है? v है, ठीक है, इतनी बात। तो यहां पर एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? एम वी इंटू वॉट? आर। एम खत्म, आर खत्म, तो v इज इक्वल टू 5v0 साइन थीटा। एक कहानी आ गई, हाँ या ना? अब एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, बेकार है, तो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर माइनस जी एम एम अपॉन 5 5r, हाँ या ना? इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जी एम एम अपॉन आर। सॉल्व हो जाएगा यार? अरे v की वैल्यू यहां से डाल देना, बाकी सब आ जाएगा, ठीक है। क्या चीज? क्वेश्चन तूने इलेक्ट्रोस्टैट में करा हुआ, यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज था फिक्स, ठीक है, और हमने ऐसे करके यहां से एक इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्ट करा या पॉजिटिव चार्ज करा, ई मान ले, ऐसे वापस आ गया, ठीक है। तो मैंने इसका एंगुलर मोमेंटम यहां और यहां कंजर्व करा था, और फिर मैंने क्या करा था? एनर्जी कंजर्वेशन करा था, वही मैंने भी करा यहां पर, ठीक है, इतनी बात। अब मुझे थीटा बताना है बस, ठीक है, बाकी सब गिवन है। अगला देखो भाई, चलो देखो अब अगला क्या है हमारे पास। ये हमारे पास इलिप्टिकल ऑर्बिट है अर्थ का, मान लो, किसका? किसी प्लेनेट का, अबाउट सन, ठीक है, अर्थ का हो या किसी प्लेनेट का हो, एक ही बात है, ठीक है, इतनी बात। हमारे पास सन यहां पर है, सपोज एट दिस फोकस, ठीक है, ये सन है, ठीक। अब वो क्या कह रहा है? किसी मोमेंट पे प्लैनेट यहां पर था, सन की पोजीशन को, चलो प्लैनेट यहां था, ठीक है, बाद में प्लैनेट यहां पहुंच गया, ठीक है, ठीक, कभी ना कभी यहां भी पहुंचा होगा। अब वो क्या कह रहा है आपसे? एस पी अपॉन एस पी डैश, अच्छा ये नॉर्मल है भाई, ये ध्यान रखना, ठीक है, इतनी बात, इज इक्वल टू एक्स, मैथ्स वालों, ठीक है, एस पी अपॉन एस पी डैश इज इक्वल टू एक्स। अब वो क्या पूछ रहा है? यहां पर वेलोसिटी प्लैनेट की वीपी डैश, और यहां पर कितनी? वीपी, होगा या नहीं होगा? अरे अलग अलग होगी वेलोसिटी, ये तो पता ही है मैं, ठीक है। वो आपसे पूछ रहा है वीपी डैश अपॉन वीपी, बताओ भाई, एक्स के टर्म में ही आंसर, मतलब ऑप्शन में है नियरली अंडर रूट एक्स, नियरली एक्स, नियरली एक्स की पावर 3/2, नियरली एक्स स्क्वायर। जल्दी बताओ भाई, कितना? नियरली एक्स। एक मिनट में बता देता हूँ आंसर क्या है। 40, कौन सा क्वेश्चन था ये? एक मिनट बेटा, एक मिनट क्वेश्चन खोजने तो मुझे, कहाँ गया? रुक जा भाई, क्वेश्चन नंबर 48 बी, नियरली एक्स। हाँ कैसे आ रहा है? सही कह रहा है, बिल्कुल सही बात है। देखो एक मिनट, क्या इक्वेशन है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ऐसा लिख सकते हो आप, सही कह रहे हो।
इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, माइनस ए ई कॉमा 0। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ ए ई डालता हूं तो y की वैल्यू मिलेगी मुझे, अरे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, y की वैल्यू कितनी मिलेगी, x की वैल्यू मैंने ए ई डाल दी तो कितना हो गया, ई स्क्वायर आ गया, ये से कट गया, 1 माइनस ई स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू बी इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर इंटू, तो ये खुद ए स्क्वायर होता है, कल पढ़ा था हमने, निकम्मो किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर के, तो x की y की वैल्यू क्या आ गई, ए आ गई, ये a हो गया, हाँ या ना, और ये निकम्मा कितना हो गया, a 1 प्लस ई, हाँ या ना, अरे कितना a 1 प्लस ई, अरे यहां से यहां तक का डिस्टेंस a 1 प्लस ई था, हमें दे रखा है कि 1 प्लस ई इज इक्वल टू एक्स, दे रखा है कि नहीं दे रखा है, अरे दे रखा है, दिस अपॉन दिस इज व्हाट, एक्स दे रखा है। अब हम किसको लगा दें, हम क्या चीज, कैसा आएगा, x की वैल्यू ए डाल, यहाँ ई स्क्वायर बच रहा है यहाँ, भाई इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट के लिए x की वैल्यू ए ई डालेगा तो ए स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा, ई स्क्वायर बचेगा, तो उधर जाएगा तो 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू वट, बी स्क्वायर, ठीक है, तो क्या आ गया, ए नहीं आ गया, अजीबोगरीब बात है, इलिप्स आता ही नहीं तुझे, फिर तो घूम रहा है यहाँ। अब क्या कहानी है, अब हम क्या कर सकते हैं बेटा, ध्यान से देखो, m तो काटी दो, vp इंटू दिस डिस्टेंस, तो उसको मैं x ही लिख देता हूं, इज इक्वल टू व्हाट, vp डैश, यहां पर एंगल जरूर आएगा एक, ये एंगल साइन ऑफ अल्फा, हाँ या ना, अरे थोड़ा सा एंगल तो बनाएगा ही बनाएगा, ठीक है, उसने कहा नियरली बताना है मुझे, प्रोपोर्शनैलिटी बतानी है, ठीक है, इतनी बात, तो क्या आ गया, vp डैश अपॉन vp इज इक्वल टू x अपॉन साइन अल्फा, जो भी एंगल रहा हो, किसके प्रोपोर्शनल आ गया, x के, ठीक है, कर सकते हैं डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इतनी बात, लेकिन उससे b निकल नहीं रहा था उस भाई का, ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखो क्वेश्चन, लिखो, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड to launch a satellite of mass small m, from Earth's surface in a circular orbit of an altitude 2re। अब ये गड़बड़ है, ये ऑल्टीट्यूड सेंटर ऑफ अर्थ से है या सरफेस से होगा, ऑल्टीट्यूड तो हमेशा सरफेस से लेंगे ना, इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ ऑल्टीट्यूड 2re, अगर ऐसी लैंग्वेज है तो मतलब सरफेस से ही माना जाएगा ना, ठीक है। अब आपका आंसर किसके टर्म में होना चाहिए, m स्मॉल g और r की टर्म्स में, रेडियस ऑफ अर्थ के टर्म में, ठीक है, निकालो जरा, ये आ रही है 2re, कितना आ रहा है, हाँ ये रूट नहीं आएगा, यही आएगा एनर्जी, ठीक है। अब जरा देखो भाई, हमें यहां से यहां पहुंचाना है इसे, ठीक है, इतनी बात। अब होना क्या चाहिए, यहां पर हम कितनी काइनेटिक एनर्जी दे दें, यही बात है, हाँ या ना, और वहां पहुंच जाए, ठीक है, इतनी बात। तो अब जरा देखो, यहां पर अगर हम कुछ वेलोसिटी देते हैं v नॉट, ठीक है, इतनी बात, या v नॉट नहीं, v देते हैं, ठीक है, इतनी बात, और यहां पर ही कितने से घूम रहा होगा, कितने से घूम रहा होगा भाई, v नॉट से, हाँ या ना,
हालांकि इसकी मुझे टोटल एनर्जी पता है कितनी है, माइनस जी कैपिटल एम ई इंटू स्मॉल एम ई अपॉन जितना डिस्टेंस है, ठीक है, इतनी बार सेंटर से, तो कितना हो गया, फाइनल टोटल एनर्जी इज माइनस जी एम ई स्मॉल एम अपॉन 6 आर ई, बेटा 3 आर ई नहीं, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल करोगे इतना ही आएगा। अरे हाँ या ना। अब हमने इसको एनर्जी दी थी कहां से, सरफेस से, तो सरफेस ऑफ अर्थ पे भी कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी, प्लस जो हमने एनर्जी दी ये निकाल ली हमें, ठीक है, इसको इधर भेज दो, तो जी एम ई एम अपॉन आर ई 1 - 1/6 कितना हो गया, 5/6, आर ई से मल्टीप्लाई आर ई से डिवाइड इज इक्वल टू के, कितना हो गया बेटा जरा बताना, एम जी आर ई इंटू वट 5/6, कितना दिया आपने, यस और नो, ठीक है भाई। अब क्या कहानी हमारे पास, अगला क्वेश्चन देखो, हमारे पास यहां पर अर्थ है, यहां पर कहीं मार्स है, इसके सरफेस पे जी की वैल्यू है 10 और इसके सरफेस पे जी की वैल्यू है, मार्स के जी की वैल्यू, ठीक है, इतनी बात, 4, ठीक है भाई। अब क्या होता है, हमने क्या करा, एक पैसेंजर 60 किलो का मार्स की तरफ भेज दिया, ठीक है, बाकी चीजों को निगलेक्ट करते हो कि सन का है, ये है, वो सब निगलेक्ट, सिर्फ यही दोनों खेल है। तो आपको क्या बताना है, इसके वेट का ग्राफ, किसका, पैसेंजर का वेट का ग्राफ विद टाइम, मैं बना देता हूं, ठीक है, पैसेंजर के वेट का ग्राफ विद टाइम, ठीक है, इतनी बात बना देते हैं भाई, मैं ऑप्शन बना ही देता हूं, आप उनमें से बताओगे कौन सा सही है, ठीक है। ये अर्थ का सरफेस था और यहां पर जब मार्स के सरफेस पहुंचा तो टी नॉट, पहला ऐसे, ये आ गया ए वाला, फिर ये आ गया बी वाला, ABCD में कौन सा सही रहेगा, सी सही है भाई, कहीं ना कहीं बीच में जीरो तो होगा वजन, जब ग्रेविटी का पुल दोनों साइड से क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, इतनी बात, तो सी इज करेक्ट ऑप्शन। और अगर मैं स्ट्रेट लाइन ऐसे बना देता, लेकिन फिर ऊपर कैसे जाता, ये दिक्कत आ जाती है ना, ठीक है, वो इक्वेशन बनानी पड़ेगी, पैराबोलिक नहीं, 1/x, मतलब कुछ इसके सरफेस से, जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में करते नहीं थे कि 2 पॉइंट चार्जेस थे, ग्राफ बनाओ, वो वाला कहानी है, ठीक है। अगला देखो भाई, लिखो जरा, डबल स्टार सिस्टम consists of two stars A and B
डबल स्टार सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू स्टार्स A and B having time period TA and TB, having time period TA and TB, radius RA and RB, masses MA and MB. चूज करेक्ट ऑप्शंस। डबल स्टार सिस्टम क्या होता है वही बता देता हूं, मैंने शायद बताया भी हुआ कभी कभी। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, डबल स्टार सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू स्टार्स A and B हैविंग टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन TA and TB, रेडियस RA and RB, मासेस MA and MB। पहला ऑप्शन। इफ TA greater than TB then RA greater than RB। पहला ऑप्शन ये है। दूसरा, इफ TA greater than TB then MA greater than MB। तीसरा, TA अपॉन TB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू RA अपॉन RB का होल क्यूब। चौथा, TA इज इक्वल टू TB। IIT में आया हुआ सवाल है, चलो करो। सेंटर ऑफ मास में आप पढ़ चुके हो सारी चीजें, देखो। ठीक है, A and B। ठीक है, इतनी बात। इनके रेडियस RA एंड RB हैं। ठीक है, इतनी बात। इनके रेडियस है, इनके ऑर्बिट के रेडियस है। होने तो ऑर्बिट के चाहिए, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत। हम ऐसे देख लेंगे। मान लो हमें MA ग्रेटर देन MB दे रखा है ना, उसी को चेक करता हूँ। मास A वाले का बड़ा है, तो A वाले का बड़ा है तो सेंटर ऑफ मास कहीं यहां होगा। ये मैंने RA ले लिया, ये मैंने RB ले लिया। हमें पता RA RB क्या होते हैं। एक रिलेशन तो क्या आ गया, MA इंटू RA इज इक्वल टू MB RB फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास। अब ये इस गोले में घूमेगा RA वाले में, ठीक है। दूसरा वाला दूसरे गोले में घूमेगा, ये क्या हो रहा है, बड़ा करना था मुझे। कैसे होता है, ऐसे होता है। ये आ गया, ये RB वाले गोले में घूमेगा और ये RA वाले में घूमेगा। ऐसा कुछ चलेगा कि नहीं चलेगा। ठीक है, इतनी बात। अब होगा क्या, किसी मोमेंट पे ये भाई अगर यहां है तो ये भाई यहां है। इसी को डबल स्टार कहते हैं, हाँ या ना। ठीक है, इतनी बात। इसको हम क्या कहते हैं, डबल स्टार कहते हैं। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, एक दूसरे के म्यूचुअल अट्रैक्शन की वजह से घूम रहे हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब इसमें
क्या कह रहा है? क्यों नहीं है? क्या, किस वजह से एनर्जी लॉस होगा? बता दे मुझे, कौन एनर्जी लॉस कराएगा ये समझा मुझे। होने दे, उससे क्या हो गया? टेंजेंशियल वेलोसिटी को कम कौन करा रहा है ये बता दे। साला चार्ज बैठा हुआ है यहाँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकालेगा। ठीक है, इसका आंसर सिर्फ डी पार्ट है, अंधा मारना था, बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है भाई। ऐसा जो हमने सेंटर ऑफ मास पढ़ा था, हमने कहा था टाइम पीरियड दोनों का क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो जितनी देर में ये घूमेगा उतनी देर में ये भी घूमेगा, तो आंसर चेक कर लेते हैं। ठीक है, कुछ करना ही नहीं क्वेश्चन को। 8th सिंगल करेक्ट आंसर 8th डी पार्ट। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, तो बाकी कुछ बचा ही नहीं। तो ये फालतू दे दिया उसने सवाल, एक्चुअल में सवाल ग्रेविटेशन का ना होकर के किसका है? सेंटर ऑफ मास का। अगला देखो भाई, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास, लिखो स्फेरिकल बॉडी, ये भी आईआईटी में आया हुआ है। स्फेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस कैपिटल आर consists of fluid of constant density। फ्लूइड मतलब सॉलिड का नहीं बना हुआ, किसका बना हुआ है? फ्लूइड का बना हुआ है, लेकिन डेंसिटी इसकी क्या है? कांस्टेंट है। एंड इज इन इक्विलिब्रियम अंडर इट्स ओन ग्रेविटी, ये बढ़िया है भाई। एंड इज इन इक्विलिब्रियम अंडर इट्स ओन ग्रेविटी। If P is pressure at small r, r less than कैपिटल R, मतलब जो प्लैनेट का रेडियस रहा होगा कैपिटल R उससे क्या है? छोटा है। ठीक है, तो आपको करेक्ट ऑप्शंस बताने हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन P0 इज इक्वल टू 0। हाँ, ऐसा हमने फ्लूइड में करा हुआ है क्वेश्चन, ये भी मैं आपको बता दूं। ठीक है, बस ये किस में दे दिया उसने? जबरदस्ती कहाँ लपेट दिया? ग्रेविटेशन में। ठीक है, ये इधर करना चाहोगे? करो। कौन सा होता है ये बता मुझे जरा, उसमें क्या कहानी होती है ये पता है तुझे? कहीं ना कहीं रेजिस्ट मतलब काइनेटिक एनर्जी घटती है, उसके लिए वो बताएगा कि किस वजह से घटती है। करो भाई से, ऐसा सवाल होता है तो सवाल लेके आना यार। क्या चीज? प्रेशर की बात कर रहा है भाई, वो फ्लूइड का बना हुआ है, प्लैनेट है। ठीक है, आपको प्रेशर बताना है प्लैनेट के अंदर। ठीक है, और वो इक्विलिब्रियम में है प्लैनेट, मतलब अपनी ग्रेविटी के अंडर, बाकी किसी का नाटक नहीं है। अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर लिक्विड क्या है? इक्विलिब्रियम में है। अब आपने प्रेशर बताना है अलग अलग पोजीशन पे। ठीक है, उसने बाहर एटमॉस्फेयर वगैरह तो दिया नहीं है। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर का कोई रोल है नहीं, है ना। चलो रुको, हम करते हैं, छोड़ दो।
मान लो ये प्लैनेट है, ध्यान सुनना भाई, ये प्लैनेट है, या रुक जाओ, ऑप्शंस को ना खूब छोटा कर लेते हैं। हटाओ ऑप्शन बेकार। ऐसा कुछ है। अब आप एक चीज देखो, रुक जाओ, ग्रेविटेशन फील्ड बाहर ज्यादा होगा, अंदर कम होगा। जैसे से एक्स बढ़ता है ग्रेविटेशन फील्ड क्या करती है, बढ़ती है। कितनी होती है ग्रेविटेशन फील्ड वो भी देख लो आप। ऐसा है या नहीं है, ठीक है, इतनी बात। यानी कि इस डीएम पे किधर की तरफ फोर्स लग, और ग्रेविटेशन फील्ड किधर होती है, अंदर की तरफ होती है। तो इस डीएम पे अंदर की तरफ क्या लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा, डीएफ लग रहा होगा। तो उस फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा होगा, एक्सेसिव प्रेशर जो अंदर की साइड होगा। ये ऐसा तो नहीं कोलैप्स करके अंदर घुस गया, हाँ या ना। यानी कि बाहर अगर प्रेशर पी है तो अंदर कितना, पी प्लस डीपी है, यस और नो। तो अंदर प्रेशर कितना है, पी प्लस डीपी, और बाहर कितना, पी। ठीक है, अब जरा देखो, जो बाहर से फोर्स लग रहा होगा पी इंटू 4πx² लग रहा होगा, अंदर से क्या लग रहा होगा, पी प्लस डीपी इंटू 4πx²। ठीक है, इतनी बात। तो क्या कहानी है, डीपी इंटू 4πx² इज बैलेंसिंग व्हाट, आई इंटू व्हाट, डीएम, हाँ या ना, आई इंटू डीएम। इतनी कहानी, बस यहां से खेल खत्म हो गया। अब 4πx² इंटू डीपी इज इक्वल टू जी एम, एम इज टोटल मास ऑफ दिस ड्रामा है ना, x अपॉन आर क्यूब। अब डीएम को क्या लिख सकते हैं, m अपॉन 4/3πr³ इंटू 4πx² इंटू dx, हाँ या ना, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, कितना हो गया अपने पास, dp अपॉन dx इज इक्वल टू जी एम स्क्वायर x अपॉन या 3, ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भाई। एक बात बताओ, जैसे से x बढ़ रहा है प्रेशर क्या कर रहा है, घट रहा है, तो इसके सामने क्या लगाऊंगा, इतनी सी कहानी है, हो गया खेल खत्म। और यहां पर प्रेशर क्या होगा, 0 होगा, घट रहा है भाई, x अंदर से बढ़ रहा है और प्रेशर बाहर की तरफ क्या कम है, देख। ठीक है, और यहां पर प्रेशर क्या लेंगे हम, 0 लेंगे, यस और नो। अब खेल जाते हैं, कुछ नहीं बचा, अब कर देते हैं। तो कितना आ गया हमारे पास, माइनस डीपी इज इक्वल टू, इसको कांस्टेंट ले लूं मैं तो ड्रामा ही है, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, हाँ हाँ, इसको कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं, तो बेकार है, हाँ या ना। और ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, हर टर्म में आएगा। ठीक है, इसको के ले लेते हैं। किसकी आवाज आती है, ये इतनी जोर से कौन बोलता है, ऑनलाइन क्लास। अच्छा मिश्रा जी बोलते हैं।
तो दरवाजा बंद कर देना उसका। अब देखो भाई कि x dx, ठीक है, किसी भी x पे p ले लो और x कितने पे, r पे क्या ले लो, 0। हाँ या ना, ठीक है, इतनी बात। तो क्या आ गया अपने पास, p इज इक्वल टू k बाय 2 r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ या ना। अब आप x की वैल्यू डाल दो, x की वैल्यू 0 डालोगे, ठीक है, इतनी बात। अच्छा k की वैल्यू तो चाहिए होगी, उसने प्रेशर पूरा का पूरा पूछा है ना, प्रेशर पूरा पूछा है ना उसने, अच्छा रेशो पूछा है। तो a तो गलत हो गया, अगर मैं x को 0 डालता हूं तो p 0 नहीं है, ठीक है, इतनी बात। b की बात करते हैं, b 3r/4 पे, तो p एट 3r/4 जरा डालना यार, कितना आया, k/2 तो सब में होगा, हटा दो, r स्क्वायर माइनस 9r²/16, 9/16, 9/16, 7r²/16। दूसरा क्या था रेशो, अरे दूसरा क्या था, 2r/3 था ना पक्का, कितना आ गया 4/9, यानी कितना 5। अगला क्या था, कितना 3r/5। आ रहे आंसर अब तो सही, कितना हो गया 9/25, तो 16/25। और कोई बचा, 2r/5, अच्छा 2r/5 भी है, वो ले लिया हमने, r/3 और r/4, r/2, तो p r/3 कितना 1/9, मतलब 8/9 ना, अरे चेक करते रहो यार, और r/2 कितना 3r²/4। अब अगर हम कौन सा ऑप्शन चेक करें, सेकंड ऑप्शन चेक करें, 3r/4 और 2r/3, इन दोनों को डिवाइड करें तो 63 ऊपर और नीचे 80, देखना है ऐसा, ठीक है। दूसरा 3r/5 और 2r/3, ये और ये 16 इंटू 9, 16 इंटू 9 कितना 144, और नीचे कितना 125, 125 हुआ ना शायद, 124/100, ये गलत हो गया है ना। दूसरा वाला r/2 r/3 वाला, r/2 और r/3 वाला 3/4 अपॉन 8/9, तो कितना हो गया 27/32, है ऐसा। तो आंसर चेक कर ले, इसमें हमारे पास कौन सा सही हुआ, सिर्फ बी पार्ट है ना, पांचवा कौन सा है, मल्टीपल है सिंगल है, एक मिनट में देख लूं, मल्टीपल में है, पांचवे का सी भी कह रहा है, 3r/5 और 2r/3 वाला, 3r/5 और 2r/3 वाला, 3r/5, 16 इंटू 9 144 अपॉन 125 आ रहा है, तो हाँ या ना, अबे 16/25 और 5/9, तो 9 से ऊपर 16/21 दे रहा है, नहीं भाई कुछ गड़बड़ है, ये आंसर नहीं आ रहा है सी पार्ट हमारा। या तो एक मिनट, हो सकता है इसने यहाँ ऑप्शन में गड़बड़ कर दी हो कुछ, एक मिनट चेक कर लूँगा। देखो इसका पी आया था सरफेस पे p0, तो p आया था इसका 2πg ρ² r² माइनस स्मॉल r², वो तो हमारा भी आया है, r² माइनस स्मॉल r², ये तो हमारा भी आया है। हमने वैल्यू डाली, कौन सा डालना था 3r/4, 2r/3, 2r, बाकी सब तो कांस्टेंट ही था इसका भी, ठीक है। तो इसका 3r/4 वाला आया
7/16 हमारा भी आया है। 2r/4, ये 2r/4 कौन सा था? 2r/3 था। 2r/3 आया इसका 5/9 हमारा भी आया है। ठीक है, इतनी बात। फिर 3r/5, 3r/5 16/25 हमारा भी आया। 2r/5, 2r/5 कहाँ था कहीं पर? अच्छा, एक 2r/5 है, फिर वो कितना है? 2r। सी पार्ट में क्या है उसका रेशो किससे लेना? 2r/5 के साथ आ जाएगा। मतलब उसने यहां गलत लिखा है, वहां सही कर रखा है। अगला देखो भाई, आ जाएगा, कर ले 2r/5। अगला देखो, लिखो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन सरफेस ऑफ प्लैनेट, gravitational acceleration on surface of planet is √6 g/11। किसी प्लैनेट पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इतनी है। जी कौन सी वाली है? हमारी वाली। ठीक है, इतनी बात। इफ एवरेज मास डेंसिटी ऑफ प्लैनेट इज 2/3 times surface of earth, सॉरी 2/3 times that of earth। मतलब अगर अर्थ की कितनी है? रो है, तो प्लैनेट की कितनी है? 2/3 रो है। हाँ, मास डेंसिटी। ठीक है, इतनी बात। इफ एस्केप वेलोसिटी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ इज 11 किलोमीटर पर सेकेंड, तो व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी ऑन प्लैनेट? बेकार है, आईआईटी में फालतू पूछा हुआ है। एडवांस में इंटीजर टाइप में पूछा है इसने। ठीक है, तो अब तो क्लियर है किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। बस पिछला वाला अच्छा था क्वेश्चन, मतलब फ्लूइड को यूज करके ग्रेविटेशन का सवाल बना रहा है। ठीक है भाई, एस्केप वेलोसिटी प्लैनेट के ऊपर बतानी है, बस ये है सवाल, है ना? वो कराऊंगा। ऐसा नहीं दिया है, सिर्फ ग्रेविटी दे रखी। अबे यार, एस्केप वेलोसिटी बतानी है इंटीजर टाइप में, मतलब सम नंबर टाइम्स ऑफ व्हाट? 11 आएगा। कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। एक मिनट, आंसर चेक कर लेते हैं। 3 आ रहा है, तो देख ले भाई। चलो अब देखो, इसने 3 दिया, पता नहीं कितना आ रहा है। रुक जा, मुंह बंद रख। देख, 11 इज इक्वल टू √2g/e। यही है कि नहीं है? हाँ या ना? यही है। अब आ जाओ, उस प्लैनेट का क्या होगा? v डैश इज इक्वल टू √2g। तो दे रखा है बेटा, दे रखा है। रेडियस ऑफ प्लैनेट। ठीक है, इतनी बात, जो भी रहा होगा। अब अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं तो कितना आ गया? v डैश इज इक्वल टू 11। क्या कह रहा है? अब अंडर रूट आएगा, जी की वैल्यू डालेगा तो अंडर रूट के अंदर ही जा रहा है वो। ठीक है, ऐसा मत करो भाई। अब 2g की वैल्यू डालूं, रहने दो, अब हम ऐसे कर लेंगे। ठीक है, अब हमें किसकी बात करनी है? अब जरा देखो, √6g/11 इज इक्वल टू कैपिटल G मास ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट। हाँ या ना? ये होता है कि नहीं होता है? चलो, स्मॉल g इज व्हाट? GME अपॉन, सॉरी, r²। ठीक ठीक, कोई बात नहीं। आप एक काम करो, दोनों साइड रेडियस वाला नाटक कर दो,
वहां से आपको क्या मिल जाएगा, कैपिटल आर और आर ई में रिलेशन मिल जाएगा, खेल खत्म। कितना आ गया, √6/11, ये हो जाएगा रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, आर ई क्यूब। तो रो 4/3 पाई आर ई, ठीक है। 4/3 भी काटी दूं, बेकार है, सिर्फ आर ई कर दूं। और यहां कितना, रो इंटू 2/3 इंटू वॉट आर, रो से रो भी निपट गया। अब आर की वैल्यू कितनी हो गई जरा देखो, 3√6/11 इंटू 2 इज इक्वल टू आर। यहां डाल दें, जितना बोलू ना उतना ही लिखा कर। कितना आ गया, आर ई 3√6 और नीचे भी अंडर रूट के अंदर √11 इंटू 2, ऐसा आ गया कि नहीं आ गया। अब आप एक काम करो, ये इससे निपट गया, निपट गया कि नहीं निपट गया, मत निपटाओ मत निपटाओ, निपटा दो कोई बात नहीं। √6 क्या हो गया, 6 हो गया। अब 6 हो गया कि नहीं हो गया, ये 2 इंटू 3 लिख दिया, ठीक है, 3 बाहर आ गया, ऊपर क्या आ गया 11, हाँ या ना, अब 11 आ गया, नीचे कितना 11 ही आ गया, तो रेशो कितना आ गया 3 का आ गया, नहीं 3 आई एस्केप वेलोसिटी, हाँ फाइंड द एस्केप स्पीड कितनी आ गई 3 आ गई, 4 कहां से आ रही थी। क्लियर, इतनी बात हो गया। कैलकुलेशन ही करनी है, इंटीजर टाइप में तो आपको सिर्फ सिंपल सवाल देता है, बस आप कर लो एक बार, ठीक है, हो जाएगा भी। अब एक काम करो, ग्रेविटेशन के प्रीवियस ईयर आईआईटी के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सारे कर डालो, इतना कर लो बहुत है, जरूरी नहीं है ज्यादा करना, ठीक है, इतनी बात।